आप कास एन पाई और साइन एन पाई के वैल्यू में थोड़ा सा डिस्टर्ब, हम चाहेंगे कि 1 मिनट में उससे दूर कर दिया जाए पहले, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कास एन पाई कहाँ माइनस होगा और कहाँ प्लस होगा, मतलब कि कब -1 होगा कब 1 होगा। ये चीजें क्लियर हो जाएंगे तो कल बाबू पूछ रहा था कि सर यहाँ 0 कैसे हो रहा है, ये भी 2 हो जाएगा। तो अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं उसे, ताकि दोबारा कभी लाइफ में पूछने की जरूरत ना पड़े। सुनिए ध्यान से, सुनते रहिएगा। मैं आपको हमेशा चीज सिखाया हूं कि साइन एन पाई, मैं कहता हूं साइन एन पाई क्या होता है 0। तो ये हमेशा के लिए हो गया कि साइन कोई भी पाई आए, हम साफ शब्दों में भोजपुरी में आपको रोज सिखाते हैं कि साइन कौनो पाई 0। ये माइंड में एक सेट हो गया कि साइन कोई भी पाई आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए ऐसा मान लीजिए कि अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसे लिखता है कि चलो साइन एन और इस एन के जगह पे कोई भी इंटीजर भर दो। आप एन क्या है मेरे बच्चे, तो एन इंटीजर है, समझ रहे हैं, पूर्णांक है। इसके बारे में आप भली भांति परिचित है कि ये 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का इंटीजर 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एक को बोलते हैं जीरो इंटीजर, और एक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसकी हिंदी है धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए जब नंबर लाइन आप पढ़ते हैं तो आपके मास्टर से उस पर सिखाते हैं, ये पूरा फंडा ये वाला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बीच में 0 रहता है, फिर +1, +2, +3, +4 ऐसे करते हुए प्लस इंफिनाइट तक भी जाएगा। अब उसकी उधर बढ़ने की कोई सीमा नहीं। इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ेंगे माइनस इंफिनाइट तक। इधर घटने की सीमा नहीं है। ये प्लस में ना तो भी प्लस ही है, +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे इंफिनाइट तक जाएगा। अब देखिए ये जो 0 से राइट हैंड में दिख रहा है, ये सब इधर जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और ध्यान से सोचेंगे तो नेचुरल नंबर जब शुरू होती है तो 1 से शुरू होती है, समझ रहे हैं। मतलब मैं कहूं कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बताइए समझ में आया एकदम पूरी बात। ये किसी को भी समझ में आ जाए, इसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। 0 है जीरो इंटीजर। यहां से नेगेटिव वाला है, 0 से लेफ्ट वाला। तो जो 0 से लेफ्ट वाला है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब बताइए 2-3 बातें ये समझ गए हैं। जब 2-3 बातें ये समझ गए हैं तो साइन वाला में कास वाला में हम लोग फंडा अपना क्लियर करते हैं आज। अब मैंने कहा कि इंटीजर है तो इंटीजर में तो कुछ भी आएगा ना, प्लस वाला है चाहे माइनस वाला है चाहे जीरो वाला है। अब आपको मैं सिखा दिया कि साइन कोई भी पाई होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि साइन पाई, ऐसे पूछता है कि साइन पाई की वैल्यू बताओ, और मैंने आपको सिखा दिया कि साइन कोई भी पाई क्या होता है 0। तो आप मान लीजिए कुछ नहीं तो क्या
हो सकता है नहीं, जीरो से शुरू कीजिए, आपने इंटीजर लिखा, चलिए हमने जीरो लिख दिया। ठीक, इस बात को समझिए भली बात। अगर हम यहाँ साइन जीरो लिख दिए, मतलब एन की जगह पर जीरो लिख दिए हैं, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसे ही बढ़ेगी। अगर मैं जीरो लिख दिया तो किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं क्या होता है, चलिए तो जीरो होता है, तो साइन जीरो हो गया। और साइन जीरो अंश की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। स्पष्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आएगा साइन हो सकता है कि 1 पाई आ जाए, तो मैंने तो कहा है कि साइन कोई भी पाई क्या है, जीरो। अब बिना कुछ सोचे समझे मैं दिखा भी सकता हूं कि कैसे जीरो होता है, समझ रहे हैं, लेकिन आसान है तो साफ समझ लीजिए, इस पर समय खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साइन कोई पाई क्या लिखना है, जीरो लिखना है। अब यहां लिख देंगे तो 1 से गुणा कराओगे तो साइन पाई होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, पाई का मान 180 अंश, तो हम साइन पाई को लिखेंगे साइन 90 प्लस 90, समझ रहे हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू चला गया दूसरे चतुर्थांश में कास थीटा, और कास 90 हो गया, और कास 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। बस यहां से क्लियर हो गया। तब उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब कुछ भी लिखिए, जैसे मान लिख दिया मैं 2 पाई, मैं लिख दिया साइन 3 पाई, मैं लिख दिया साइन 4 पाई, मैं लिख दिया साइन 5 पाई। अगर मजे की पढ़ाई है, सबकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी सर। मतलब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं कि मैं कह सकता हूं कि अगर साइन आप एन पाई का मान पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब बताइए, ये वाला बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, तो मैं आपको लेकर चलूंगा कास वाला पर। ठीक, मिटा दो। चलिए अब हम देखेंगे कास वाला कैसे वेरी कर रहा है, और उसमें कौन ऐसा पॉइंट है, कौन ऐसा नंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इस पढ़ाई से दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईमान भरना होगा तो आपको मुझसे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आज के बाद से जान जाएंगे, खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिट में ऐसे चीजों की जरूरत है, समझ रहे हैं। चलिए अब अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैं इधर समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, अब समस्या है कि कॉस एन पाई की वैल्यू मुझे आपको बताना है, तो बताइए कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि एन हमारा क्या है, इंटीजर है बाबू, पूर्णांक है। जब एन इंटीजर है तो आपके माइंड में जाना चाहिए कि कैसे चलता होगा भाई, ऐसे चलता होगा, राइट हैंड में चलता होगा, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लास्ट इनफाइनाइट तक जाता होगा। इनफाइनाइट चूंकि अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, हम बता नहीं सकते कि कहां तक जा सकता है, क्योंकि 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, आप जोड़ते रह जाएंगे, कभी समाप्त होने वाला नहीं। इधर घटते जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, समझ रहे। तब ये चीजें दिमाग में हो गई। अब आइए, आप मुझसे इधर पूछ सकते हैं, एक चीज तो मैं बताना इधर भूल ही गया, आप चाहते तो मुझसे सवाल दाग सकते थे कि ये बताइए अगर इसका आंसर, अगर एन की जगह पर मैं -1 लिख दूं तो भी जीरो ही होगा, एन की जगह पर -2 लिख दूं तो भी जीरो ही होगा, एन की जगह पर -3 लिख दूं तो भी जीरो होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपका मास्टर ने आपको पढ़ा रखा है ये इंटीजर है, और इंटीजर में तो जीरो प्लस वाला माइनस वाला सब आता है, तो कोई भी होगा साइन में एन पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इधर भ्रम की स्थिति खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब कास वाला हम पहले ट्राई करेंगे अपने बच्चों के लिए कि कैसे हम इसके आंसर को देंगे। मैंने कहा कि कास एन पाई की 2 वैल्यू होगी, कास एन पाई की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। एक वैल्यू 1 होगी और एक वैल्यू -1 होगी। अब आपको समझना है कि कब 1 होगी या कब -1 होगी।
इफ n बिलोंग इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। कौन संख्या बाबू? सम संख्या। अगर n की वैल्यू सम संख्या होगी तब तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू n बिलोंग्स ऑड नंबर, अगर n की वैल्यू विषम संख्या होगी तब इसकी वैल्यू -1 हो जाए। अब सवाल कल बाबू ने पूछा था कि सर वहां -1 कैसे हो रहा है? तो -1 तब होगा जब वो ऑड नंबर होगा, प्लस तब होगा जब n इवन नंबर होगा। आइए रख कर ट्राई करते हैं कि क्या हमने जो कहा वो सही है। चलिए, ये किसके ऊपर डिपेंड, अब उस चीज को समझिए कि ये जिसने बनाया वो क्या सोच के बनाया होगा ये बात, क्योंकि वो एक एक चीजों के एनालिसिस लिखा होगा पहले, तब उसे समझ में आया होगा कि प्लस में चल रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस में चल रहा है तो क्या हो रहा है, और जीरो हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो कहा है कि जीरो भी इंटीजर नंबर में है। चलिए मेरे बाबू समझिए, हमने कहा कि cos n पाई ये डिपेंड करता है -1 के पावर n पर। अब ये जिसको समझ में आ जाएगा तो वो कोई भी सवाल इसका कर देगा। कैसे बाबू? मेन इंपॉर्टेंट जो रोल अदा कर रहा है वो मेरा ए नहीं तो कर रहा है, क्योंकि आप बार बार तो कह रहे हैं cos n पाई, cos n पाई, ठीक? तो कभी प्लस कर रहे हैं कभी माइनस कर रहे हैं, तो कब प्लस कब माइनस? तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि n जब इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? +1। और जब n ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? -1। सर अब स्पष्ट कर लीजिए यहां पर। चलिए रखिए, ट्राई तो किया जाए कि हमने जो कहा वो सही है कि गलत है। चलिए मैं रख रहा हूं cos, कुछ भी रखिए, 1 पाई ही रख दीजिए। पहले 0 रख देते तो सुंदर होता, पहले 0 रख कर ट्राई करो। n के जगह पर क्या आ गया है? 0। आइए सर, -1 के पावर में क्या लिख दिया हूं? 0। और मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि दुनिया के किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 लगा देते हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। अब फिर पूछ सकते हो कि क्यों होता है? क्योंकि 0 भी इवन नंबर है, और आपका मास्टर आपको सिखाया है कि ये नहीं, अगर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो दोनों छोर से टकरा के सही आंसर निकल रहा है। कि पहले बात तो आप कोई आपसे पूछे कि बताओ 0 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब सम वाला बात आपको बता दिया हूं कि -1 के ऊपर आप n लिख दोगे, सम संख्या लिखोगे तो आंसर प्लस में आएगा, 1 आएगा। अब यहां से इसको स्पष्ट करो मेरे बच्चे। मैंने कहा कि a के पावर 0, मैंने दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में 0 लिख दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब बताइए यहाँ 0 है तो मैंने n के जगह पर क्या लिख दिया? 0। तो अब अंदर वाला घुसने की जरूरत नहीं है, सीखो कि जब दुनिया के किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिख दिया जाए पावर, तो उसके आंसर क्या हो जाएंगे? 1। तो एक तो इस तरीके से कहा तो भी सही है। दूसरी बात तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर इवन नंबर होगा n तो आंसर +1 आएगा। तो बताइए, हमने कहा कि 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो आंसर तब क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब इस बात की स्पष्टता और आगे तब बढ़ेगी जब ऑड और इवन आप दोनों दिखाने लगेंगे ना, क्लियर होती जाएगी। आइए अगला चीज करते हैं। अगर cos 1 पाई में लिख देता हूं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन दिखाने के लिए लिखा हूं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो पाई ना होगा, तो अब लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, लेकिन 1 पाई हम इसके पॉइंट को शो करने के लिए दिखा रहे हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। अब आइए, मैंने कहा कि मेन रोल इसका है -1 के पावर n का, तो -1 तो ठीक है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब ये बताइए कि 1 तो ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है ना, तो जब विषम संख्या है तो यहाँ ट्राई भी कर लो कि -1 के पावर 1 करेंगे, एक ही बार लिखेंगे तो आंसर तो -1 आएगा। मैंने समझ में आ गया कि ऑड नंबर इवन, अभी इवन चेक किया था तो +1 आया था, अब ये ऑड चेक किया -1 आया। एक दो और ट्राई कर लो ताकि डायरेक्ट कहा जाए। अब मैं cos 2 पाई, अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हाँ भाई अब आ गया है सम संख्या। तो -1 के पावर जब आप 2 करोगे
तो दिखा भी दे रहा हूं, थोड़ा सा देख भी लो कि स्क्वायर का मतलब होता है ना कि -1 इंटू -1 2 बार गुणा। तो माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1, आंसर क्या आ गया +1 आ गया। एक और कोई 8 नंबर चेक करो, cos 3 पाई तो -1 के पावर 3, और आप जान गए हैं इसको 3 बार 1 -1 इंटू में लिख देता। तो देखिए इन दोनों माइनस की वजह से प्लस हो गया, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो गया, -1 आ गया। समझ गए? अब मैं कह सकता हूं इस बात को बाबू, अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि cos n पाई दो चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, ऑड पे और इवन पे। अब बताइए, अब कहीं बात आएगी तो आप स्पष्ट कर लोगे ना। अब क्या कह सकते हो कि साइन कोई भी पाई, साइन कोई पाई, दुनिया की साइन, दुनिया की कोई भी पाई साइन के साथ में आती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। लेकिन काश अगर n पाई कोई पूछता है तो उसके दो आंसर हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो जब मैं इवन नंबर रहेगा तो उसका आंसर +1 आएगा, और जो ऑड नंबर रहेगा तो आंसर -1 आएगा। ये संडे के दिन ही डिस्कस हो सकता है, क्योंकि आज फुल टाइम होता है पढ़ाने के लिए। अब आप इसे आसानी से लिख लीजिए ताकि समय पे काम आए।